हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको हमेशा हार्ड वर्क करना है, ठीक है। तो आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोड्यूसर सरप्लस। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है वो आपको पता होगा, बहुत लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है तो मैं बताऊंगी। प्रोड्यूसर सरप्लस, सबसे पहले समझते हैं कि सरप्लस किसे कहते हैं। सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसको हम सरप्लस कहते हैं, ठीक है। और प्रोड्यूसर आगे लगा हुआ है, मतलब कि जो भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस विच इज एक्चुअली मेड अवेलेबल टू द फार्म पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज टर्म्ड एज प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। जो भी क्वांटिटी हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि अवेलेबल होता है हमारा फार्म पॉपुलेशन के लिए, या फिर जो अदर देन फार्म सेक्टर जो होते हैं उनके लिए, जो उन पॉपुलेशन के लिए जो हमारा प्रोड्यूस अवेलेबल होता है या फिर एक्स्ट्रा जो अवेलेबल होता है, उसी को हम प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं, ठीक है। फार्मर तो चलिए प्रोड्यूस कर रहा है, वो अपने लिए कुछ अमाउंट छोड़ के बाकी सबको क्या कर देता है, मार्केट में सेल कर देता है, ठीक है। और वही प्रोडक्ट हमारा कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो जो भी एक्स्ट्रा वो प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस, दो तरीके का प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। पहला है मार्केटेबल सरप्लस, दूसरा है मार्केटेड सरप्लस। इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपका कन्फ्यूजन एकदम क्लियर कर दूंगी कि मार्केटेबल सरप्लस और मार्केटेड सरप्लस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बस लेक्चर को अच्छे से सुनिए। सबसे पहले बात करेंगे हम मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब होता है कि जो भी आपका सरप्लस हो रहा है, अब सरप्लस मैंने बताया आपको कि जो भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो फार्मर्स जो अपने लिए जो मतलब रखता है प्रोडक्ट, अपने लिए जो सेल्फ रिक्वायरमेंट के लिए जो प्रोड्यूस वो खुद के लिए बचा के रखता है, उसके अलावा जो बच गया उसको हम मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं। क्लियर। चलिए अब डेफिनेशन से देखते हैं। Actual quantity of commodity that is available with the farmer after meeting his all requirement, उसका अपना रिक्वायरमेंट को छोड़ के जो भी कमोडिटी बच रहा है, जो भी एक्स्ट्रा कमोडिटी बच रहा है, उसी को हम मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं। Whatever left with farmers after meeting his own requirement is made available to the non-farm sector of the economy and that portion is called marketable surplus। जो भी एक्स्ट्रा बच रहा है उसके खुद के रिक्वायरमेंट को छोड़ के नॉन फार्म सेक्टर के लिए, नॉन फार्म सेक्टर क्या, एक फार्मिंग सेक्टर होता है, एक नॉन फार्म सेक्टर होता है। फार्मिंग सेक्टर मतलब जो फार्मर्स है, फार्मर्स जो प्रोड्यूस कर रहा है तो वो खुद के लिए जो रखेगा वो फार्मिंग हो जाएगा। और अदर देन फार्मिंग, जो लोग फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो अदर देन फार्मिंग जो होंगे वो हमारे नॉन फार्म सेक्टर में आते हैं, ठीक है। तो फार्मिंग सेक्टर और नॉन फार्मिंग सेक्टर क्लियर हो गया। तो बोल रहा है कि मार्केटेबल सरप्लस वैसा सरप्लस होता है जिसको फार्मर्स अपने ओन रिक्वायरमेंट को छोड़ के बाकी सब को जो वो बेच देता है या फिर जो सेल करेगा नॉन फार्म सेक्टर को मिलेगा, उन्हीं को हम मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखते हैं मार्केटेड सरप्लस क्या होता है। उससे पहले मार्केटेबल सरप्लस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और मैं जो भी पढ़ा रही हूँ ना, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। जब मैं आपको इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक करवाऊंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं मार्केटेड सरप्लस का। मार्केटेड सरप्लस निकालने का फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्शन माइनस टोटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। टोटल जितना प्रोड्यूस हो रहा था उसमें से वो क्या कर रहा था, फार्मर्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उतना प्रोड्यूस को माइनस कर दे रहा था टोटल प्रोडक्शन में से, ठीक है। तो वो क्या निकल गया, मार्केटेड सरप्लस, ठीक है। मार्केटेड सरप्लस निकालने का फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्शन जितना हो रहा है उसमें से वो कंजप्शन के लिए जो फार्मर रख रहा है खुद के रिक्वायरमेंट के लिए, वो सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको मार्केटेबल सरप्लस मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मार्केटेड सरप्लस। तो मार्केटेड सरप्लस जो होता है, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फार्मर एक्चुअली सेल्स इन मार्केट। मार्केटेड सरप्लस ऐसा क्वांटिटी होता है जो कि फार्मर्स एक्चुअली में सेल करने वाला है मार्केट में, ठीक है।
चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 100 क्विंटल फार्मर्स का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, प्रोडक्शन कितना हुआ 100 क्विंटल। मान लीजिए वो 10 क्विंटल खुद के लिए रख रहा है अपने ओन कंजप्शन के लिए, तो हमारा जो मार्केटेड सरप्लस निकालेंगे, मार्केटेबल सरप्लस, वो हमारा मार्केटेबल सरप्लस कैसे निकलेगा, 100 माइनस 10 करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा 90 निकल गया वो हमारा मार्केटेबल सरप्लस हो गया, ठीक है। लेकिन मार्केटेड सरप्लस का मतलब है कि मान लीजिए उसका 90 क्विंटल तो मार्केटेबल सरप्लस बच गया, मान लीजिए इसमें से भी वो सिर्फ और सिर्फ 50 किलो ही 50 क्विंटल ही वो मार्केट में सेल करना चाह रहा है, ठीक है। तो जितना वो एक्चुअली में सेल करेगा वो आपका मार्केटेड सरप्लस होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। जो 90 क्विंटल आया वो मार्केटेबल सरप्लस आया, लेकिन एक्चुअली 90 क्विंटल में से कितना वो मार्केट में सेल करेगा वो हमारा मार्केटेड सरप्लस होगा, ठीक है। जैसे कि इन सिंपल वर्ड्स, द क्वांटिटी दैट अ फार्मर सेल्स इन द मार्केट इरिस्पेक्टिव ऑन हिज ओन रिक्वायरमेंट, मतलब उसके रिक्वायरमेंट को के हिसाब से, मतलब उसके रिक्वायरमेंट के से फ़र्क नहीं पड़ता है वो एक्चुअली कितना सेल कर रहा है मार्केट में, वो होता है मार्केटेड सरप्लस, ठीक है। ही सेल्स होल अमाउंट ऑफ द कमोडिटी और बाय नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू हिज बेसिक नीड, ठीक है। वो पूरा का पूरा, मान लीजिए 100 क्विंटल उसका प्रोडक्शन हुआ था, वो पूरा का पूरा भी मार्केट में सेल कर सकता है विदाउट अपना बेसिक नीड्स के, ठीक है। वो पूरा भी सेल करता है या फिर अपने लिए छोड़ के 90 क्विंटल भी सेल कर सकता है, या फिर वो 50 क्विंटल भी सेल कर सकता है, उसकी मर्जी है वो कितना करेगा, लेकिन वो जितना भी सेल करेगा उसको हम मार्केटेड सरप्लस कहेंगे। और टोटल प्रोडक्शन में से अपना रिक्वायरमेंट के लिए जो माइनस करके बचता है वो हमारा मार्केटेबल सरप्लस होता है। आई होप ये दो टर्म क्लियर हो गया होगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को इसमें, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, तो सबसे पहले मिक्स का मतलब तो आप सबको पता ही होगा। मिक्स का क्या मतलब होता है, बहुत चीज़ मिला हुआ जिसमें रहता है, ठीक है। तो मार्केटिंग मिक्स का क्या मतलब है, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग का मतलब होता है कि आपका जो भी प्रोड्यूस है वो आप क्या कर रहे हैं, मार्केट में सेल कर रहे हैं, ठीक है। मार्केटिंग का बहुत स्ट्रेटजीज वगैरह भी होता है, ठीक है। तो मार्केटिंग मिक्स का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं उसी को हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अ मिक्सचर ऑफ सेवरल आइडियाज एंड प्लान्स फॉलोड बाय मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव टू प्रमोट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ब्रांड इज कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। मान लीजिए मेरे को कुछ सेल करना है, ठीक है। तो मेरा डिफरेंट आइडियाज़ होगा, मेरे पास प्लान होगा कि कैसे मैं उसको बेचूंगी, ठीक है। तो जो भी आपका आइडियाज़ या प्लान है मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए या फिर मार्केट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो उसको हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। चलिए अदर वर्ड से समझ लेते हैं। Marketing mix is a major concept in modern marketing and involves practically that a marketing company can use to influence consumer perception favorably towards its product or services so that consumer and organizational objective are attained, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका जो मार्केटिंग मिक्स होता है ये आपका एक मेजर कंसेप्ट है या फिर मॉडर्न कंसेप्ट बोल सकते हैं, ठीक है। ये मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है जो अभी अभी आया है, मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जिसमें क्या होता है कि मार्केटिंग कंपनी जो क्या करती है, जो मार्केटिंग कंपनी होता है वो क्या करती है ना, कंज्यूमर का परसेप्शन देखती है, उनको क्या चाहिए उनके अकॉर्डिंग ही उनको सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो मार्केटिंग मिक्स में आपका स्ट्रैटेजीज, आपका आइडियाज़, आपका प्लान आता है कि कैसे आप मार्केट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, कैसे आप प्रोड्यूस को कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, कैसे कंज्यूमर के नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझते हैं कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या होता है। पहले आप 4 P's याद कीजिए, 4 P's क्या क्या है, ठीक है। पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है आपका प्राइस, तीसरा है आपका प्लेस एंड फोर्थ इज प्रमोशन, ठीक है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पहले इसको याद कर लीजिए कि 4 P's है क्या क्या, ठीक है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, याद हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले हम
प्रोडक्ट से बात करेंगे कि प्रोडक्ट होता क्या है। तो आपको प्रोडक्ट तो पता होगा, जो भी गुड्स है, गुड्स या सर्विसेज है, जो भी आपका सामान है जो लोगों को मिलेगा, वो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। डेफिनेशन से समझते हैं। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एंड यूजर्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वो होता है जो कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मैन्युफैक्चर कर रही है ताकि वो कंज्यूमर तक पहुंच सके, एंड यूज़र जो है कंज्यूमर, उनको मिल सके, ठीक है। उनको हम गुड्स कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट कैन बी टू टाइप्स। प्रोडक्ट आपका टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है। टेंजिबल का मतलब है आप जिसको टच कर सकते हैं, जो भी आपका आइटम्स है, फूड कंजप्शन वाला आइटम्स है, वो सारे टेंजिबल होंगे, ठीक है। इनटेंजिबल में आपका क्या आएगा, जो भी आप सर्विसेज, मान लीजिए मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको छू तो नहीं सकती, मैं सर्विसेज अपना प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वो आपका इनटेंजिबल प्रोडक्ट में आ जाएगा क्योंकि उसका भी आपको पैसा मिलता है, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट समझ गए होंगे। अब बात करते हैं प्राइस। प्राइस तो आपका पता ही है कि कोई भी प्रोडक्ट आप जब सेल करेंगे तो आपको उसको बदले उसकी मनी मिलेगा, ठीक है। प्रोडक्ट को सेल करने के बदले आपको प्राइस मिलता है, मनी मिलता है, उसी को हम प्राइस कहते हैं, ठीक है। द मनी विच अ बायर पेज फॉर अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। मान लीजिए कोई भी बायर्स है, वो खरीद रहा है सामान को, तो वो क्या करेगा, उसके बदले प्राइस पे करेगा, मनी पे करेगा, तो उसी को हम प्राइस कहते हैं, ठीक है। द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स अवेलेबिलिटी इन द मार्केट, ठीक है। मार्केट में जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है तो उसका प्राइस जो होगा वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपका बहुत ज़्यादा, मान लीजिए कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, तो उसका प्राइस जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कम रहता है वही चीज़ तो उसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जैसे मोनोपोली मार्केट पढ़े थे, तो मोनोपोली में भी क्या था, आपका एक ही सेलर्स था, बायर्स बहुत सारे थे, तो वो मोनोपोली कर रहा था। प्राइस मतलब ये प्रोडक्ट कम है ना, और ज़्यादा लोग हैं खरीदने वाले, तो प्राइस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो मोनोपोली मार्केट उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट बहुत कम है मार्केट में, तो उसका प्राइस ऑब्वियसली हाई होगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट रिलेशन होता है आपका प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट जो अवेलेबल है और प्राइस में, ठीक है। मोर वुड बी द प्राइस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स अवेलेबिलिटी इन द मार्केट, वुड बी अवेलेबिलिटी मोर वुड बी इट्स प्राइस। मतलब कि अगर लेस अवेलेबिलिटी होगा, कम मार्केट में अवेलेबल होगा, तो उसका प्राइस हाई हो जाएगा, और अगर मार्केट में ज़्यादा है तो उसका प्राइस कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लेस। अब बात करते हैं प्लेस का। प्लेस का मतलब होता है जगह। जगह मतलब इन द सेंस क्या है कि मार्केट आप कहाँ पे करेंगे, मार्केट का प्लेस कहाँ पे होगा, वो लोकेशन क्या होगा मार्केट का, वो है आपका प्लेस, ठीक है। तो प्लेस रेफर टू द लोकेशन वेयर द प्रोडक्ट आर अवेलेबल एंड कैन बी सोल्ड और परचेज्ड, ठीक है। प्लेस का कहने का मतलब है कि मार्केट का लोकेशन, कि कहाँ पे आप जो है वो मतलब गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, या फिर बाई हो रहा है, ठीक है। बायर्स और सेलर्स जहाँ पे अवेलेबल हैं, वो प्लेस क्या कहलाएगा, आपका प्लेस होगा, ठीक है। बायर्स कैन परचेज प्रोडक्ट्स आइदर फ्रॉम फिजिकल मार्केट और वर्चुअल मार्केट, ठीक है। जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग भी चलने लगा है, ठीक है, तो वो आपका वर्चुअल मार्केट है। और फिजिकल मार्केट जहाँ पे आप खुद जाके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, ठीक है। तो प्लेस रेफर टू द लोकेशन वेयर द प्रोडक्ट आर अवेलेबल एंड कैन बी सोल्ड और परचेज्ड। बायर कैन परचेज प्रोडक्ट्स आइदर फ्रॉम फिजिकल मार्केट और वर्चुअल मार्केट। Next is, in a physical market, buyers and sellers can physically meet and interact with each other, whereas in virtual market, buyers and sellers meet through internet, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि वर्चुअल मार्केट जो होता है, जो आप इंटरनेट के हेल्प से कर पाते हैं, जो ऑनलाइन मार्केटिंग होता है, वो आपका वर्चुअल मार्केट है। और फिजिकल मार्केट जो है, जो आप खुद जाके परचेज कर रहे हैं, उसको हम फिजिकल मार्केट कहते हैं। फिजिकल मार्केट में आपका बायर्स और सेलर्स के बीच इंट्रैक्शन हो पाता है, लेकिन वर्चुअल मार्केट में इंट्रैक्शन नहीं हो पाता है। आप सिर्फ और सिर्फ उसका जो डिटेल्स रहता है वो आप ऑनलाइन देख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, फोर्थ इज प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब है कि आप कोई भी मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। जैसे कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जैसे आप एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं ना, तो वो आपका प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। तो प्रमोशन रेफर्स टू द वेरियस स्ट्रैटेजीज एंड आइडियाज इम्प्लीमेंटेड बाय द मार्केटर्स
टू मेक द एंड यूज़र अवेयर ऑफ दिस ब्रांड, ठीक है। जो भी है, जैसे मान लीजिए कि मैं अपना कुछ ब्रांड है मेरा, उसको मेरे को प्रमोट करना है, तो मैं क्या करूँगी, बहुत सारा मीडिया वगैरह के हेल्प से, जो प्रिंट मीडिया, रेडियो आ गया, टेलीविज़न आ गया, आजकल तो हर जगह ही मार्केटिंग करता है पैम्पलेट्स वगैरह को यूज़ करके, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, जो मार्केटर्स हैं या फिर जो भी कंज्यूमर्स हैं, उनको मेरे ब्रांड के बारे में पता हो, उनको अवेयर कर पाऊँ, तो उसके लिए जो भी मैं काम करूँगी वो मेरा प्रमोशन कहलाएगा, ठीक है। प्रमोशन में बी थ्रू वेरियस मीडिया, लाइक प्रिंट मीडिया के थ्रू हो सकता है, रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, बैनर्स के थ्रू, या आपका जो पैम्पलेट्स वगैरह होता है पैम्पलेट्स के थ्रू हो सकता है, ठीक है। कोई भी आप जो बैनर वगैरह होता है उसके थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट मीडिया है जिससे आप अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम 4 पीस पढ़ लिए। पहला क्या था, पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइस, तीसरा है प्लेस एंड फोर्थ वन इज प्रमोशन, ठीक है। इसको याद रखिएगा, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये 4 पीस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूटिलिटी क्या होता है कि आप मान लीजिए कोई भी गुड्स को परचेज किए, ठीक है। तो गुड्स को जब आप परचेज किए, कोई भी प्रोडक्ट को आप परचेज किए, तो वो आपके वांट्स को कितना सेटिस्फाई कर रहा है, आपके लिए कितना वो यूज़फुल है, वो यूटिलिटी होता है, ठीक है। चलिए मान लीजिए मैं बताती हूँ, जैसे लड़कियों को तो बहुत पसंद है लिपस्टिक। मान लीजिए आपने लैक्मे का लिपस्टिक खरीदा, ठीक है। तो वो लिपस्टिक आप कितना उसको यूज़ कर रहे हैं, आपको कितना वो सेटिस्फाई कर रहा है, आप पे कितना वो जच रहा है, दैट इज़ यूटिलिटी। वो उसके आपके वांट्स को कितना वो सेटिस्फाई कर रहा है, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। गुड्स यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, दिस वांट सेटिस्फाइंग क्वालिटी इन अ गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी, ठीक है। आप मतलब कि गुड्स जो वो आपके ह्यूमन वांट्स को कितना सेटिस्फाई कर रहा है, कितना सेटिस्फाइंग क्वालिटी है, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। 4 तरह का यूटिलिटी होता है। कौन कौन सा होता है, पहला है फॉर्म यूटिलिटी, दूसरा है प्लेस यूटिलिटी, थर्ड वन इज पर्पस यूटिलिटी एंड फोर्थ इज टाइम यूटिलिटी। तो चलिए 1 बाय 1 बात कर लेते हैं क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब है कि आपने क्या किया, मान लीजिए आपने ग्रेप्स खरीदा, ठीक है। अब आपको वाइन पीना है, तो ग्रेप्स से वाइन में कन्वर्ट करते हैं, उसके फॉर्म को चेंज कर देते हैं, उन्हीं को हम फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको चिप्स खाना होता है, तो चिप्स कैसे, डायरेक्ट तो नहीं बन के आता है, वो पोटैटो से बनता है, तो पोटैटो का फॉर्म चेंज करके उसमें बहुत सारा प्रोसेसिंग करके चिप्स बनाया जाता है, और वो आपको चिप्स पसंद होता है, ठीक है। तो फॉर्म यूटिलिटी बेसिक है। फॉर्म यूटिलिटी में किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्म चेंज कर देना, उसको हम फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। जैसे कि ग्रेप्स से वाइन बना देना, पोटैटो से चिप्स बना देना, टोमेटो से केचप बना देना, ठीक है। कोई भी फ्रूट से उसका जैम, सॉस, ये सब जो बनता है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब है कि गुड्स कहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहा है और उसको कहीं और जाके सेल किया जाता है, तो उसको हम प्लेस यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस बट अवेलेबल ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। गुड्स जो प्रोडक्ट होता है वो किसी एक जगह पे फॉर्म होता है, लेकिन वो ऑल ओवर वर्ल्ड में मिलता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, वो उसे हम प्लेस यूटिलिटी कहते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो दैट इज प्लेस यूटिलिटी। थर्ड वन इज पर्पस यूटिलिटी। पर्पस का मतलब है कि आप किस चीज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि एक प्रोडक्ट है तो उसका बहुत सारा फॉर्म आता है ना, जैसे मिल्क है तो मिल्क का आपको चीज़ यूज़ हो गया, चीज़ यूज़ हुआ, फिर आप कोई स्वीट्स बना लिए, उसका कर्ड बना लिए। तो ये क्या कर रहे हैं, आप अपने पर्पस के हिसाब से उस प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो वन प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्म इनटू वेरियस फॉर्म। मिल्क से जैसे आप चीज़ बना लिए, कर्ड बना लिए, कोई स्वीट बना लिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपने मिल्क के फॉर्म को चेंज कर दिया है। तो ये फॉर्म यूटिलिटी का भी एग्जांपल हो सकता है, और आपका पर्पस यूटिलिटी का भी हो सकता है कि आप किस पर्पस से वो चेंज कर रहे हैं उसके फॉर्म को, ठीक है। एंड लास्ट इज टाइम यूटिलिटी। टाइम का मतलब है बेसिक सा स्टोरेज, कि आप उसको कितने टाइम तक स्टोर कर रहे हैं, तो उसको हम टाइम यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि पोटैटो वगैरह को कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है ना, ठीक है। तो वो सब आपका स्टोरेज में आ जाएगा, दैट इज टाइम यूटिलिटी में आएगा, ठीक है।
चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्टिंग ग्राउंडनट इनटू ऑयल। ग्राउंडनट से हम ऑयल में कन्वर्ट कर दिया, बताइए इसमें से कौन सा यूटिलिटी होगा। आप अपना आंसर कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए बात करते हैं राइट आंसर की। तो राइट आंसर होगा हमारा फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। हमने क्या किया, ग्राउंडनट से ऑयल बना दिया, ठीक है। तो ग्राउंडनट जो था मूंगफली, उसका हमने ऑयल बना दिया, तो सीधे सीधे फॉर्म चेंज कर दिया ना हमने, तो ये क्या होगा, हमारा फॉर्म यूटिलिटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज इफ अमूल यूज्ड टू स्टोर मिल्क सो दैट दे कैन प्रिजर्व इट फॉर लॉन्ग टाइम, स्टोरिंग मिल्क क्रिएट्स, ठीक है। मान लीजिए अमूल क्या कर रहा है कि अमूल जो ब्रांड है, आपने बहुत फेमस ब्रांड है, आपने सुना होगा ज़रूर, ठीक है। तो अमूल जो है वो क्या कर रहा है कि मिल्क को प्रिजर्व कर रहा है, लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सिंपल आंसर है टाइम यूटिलिटी होगा, ठीक है, क्योंकि वो उसको स्टोर कर रहा है ताकि वो फ्यूचर में यूज़ कर सके, ठीक है। तो ये टाइम यूटिलिटी होगा, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी ये मैं पढ़ा रही हूँ उसका नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।